हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ईवीएस क्लास 5 चैप्टर 22 रॉक्स, मिनरल्स एंड सॉइल। द अर्थ इज अ रॉकी प्लैनेट. Scientists believe it was formed from melted rocks billions of years ago. It cooled over time, forming a crust on the outside. The outer surface or crust of the earth is layer of thin rock. आप देख सकते हो पृथ्वी पे एक लेयर है जो पत्थरों से बनी हुई है, जहाँ पे हमें अलग अलग प्रकार के रॉक्स मिलते हैं देखने को। जो पत्थर मीन्स के हर तरीके से जो हम पृथ्वी पे पा सकते हैं। बीनीथ द क्रस्ट इज थिक लेयर ऑफ हॉट molten rock is called mantle. Beneath the mantle and at the center of the earth is the core layer of the earth. रॉक्स हम देखते हैं, रॉक्स मतलब कि पत्थर, टाइप्स ऑफ रॉक्स. रॉक्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन हाउ दे आर फॉर्मेड. इग्नोस रॉक्स ड्यूरिंग अ वोल्केनाइक इरेप्शन. जो वोल्केनाइक इरेप्शन है वहाँ से हमें ये वाला देखने को मिलता है. द मोल्टेन रॉक और मैग्मा फ्लो आउट फ्रॉम डीप अंडर द अर्थ क्रस्ट. Molten rock is known as magma when it is below the surface of the earth. It is known as lava once it appears on the surface of the earth. As the magma cools down and solidifies, it forms igneous rocks. Igneous rocks are also known as fire rocks. These fire rocks are formed. Igneous rocks are also known as fire rocks. These fire rocks are formed under the ground as well above it. ये जो फायर रॉक्स होता है ये हमें अंडर द ग्राउंड, पृथ्वी के अंदर से मिलता है. इग्नोस रॉक फॉर्मेड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ आर नो प्लूमिक रॉक्स. इंस्टेंसिव इग्नोस रॉक्स. आप देख सकते हो कि हमें कई प्रकार के रॉक्स मिलते हैं, पत्थर मिलते हैं पृथ्वी के अराउंड आसपास. प्यूमिक रॉक्स है, फिर प्लूटिक मतलब कि जो डायमंड की तरह चमकता है उस टाइप का है, और ये इस तरीके से जो हमें मिलते हैं. फिर है दिस आर फॉर्मेड एज द मैग्मा कूल्स डाउन इन अंडर द चैम्बर्स. प्लूटोनिक रॉक्स जनरली हैव अ लार्जेस्ट क्रिस्टल्स. प्लूटोनिक रॉक्स जो है, जो जनरली क्रिस्टल मतलब कि पत्थर जो होता है वो चमकता है. Igneous rock formed on the surface of the earth are known as volcanic rock or exclusive igneous rocks. आप देख सकते हो ग्रेनाइट वेरी हार्ड एंड रॉक पत्थर है, और उसका यूज़ फॉर मेकिंग स्टेटस माउंटेन्स, ट्रैप्स, स्लीव्स एंड फ्लोरिंग. आप देख सकते हो ग्रेनाइट जो पत्थर होता है उसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, घर में जैसे किचन्स में है. पत्थर का इस्तेमाल हम उस तरीके से करते हैं मकान में, घर में, और मेकिंग स्टेटस एंड माउंटेन्स, स्लैब्स, ये सब बनाने के लिए. प्यूमिक रॉक्स वेरी लाइट, इट कैन फ्लोट इन वाटर एज इट हैज़ मैनी एयर पॉकेट्स इन इट. इसका इस्तेमाल मटेरियल हैंड शॉप्स एंड एनिमे बोर्ड्स फॉर लैंडस्केपिंग गार्डन्स वगैरह में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं. ये प्यूमिक रॉक्स है. ऑब्जेक्शंस रॉक्स ग्लेसरी एंड स्मूथ विथ वेरी शार्प एजेस. नुकीले टाइप के होते हैं ये, और फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी में ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं. एंड स्कोरिया ग्लासी विथ मैनी एयर पॉकेट विजिबल ऑन इट्स सरफेस एज डेकोरेटिव स्टोन्स. ये एक बहुत डेकोरेटिव स्टोन्स होता है. सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स माउंटेन एंड रॉक्स हैव बीन eroded by wind and water. These tiny pieces are washed down by water and they settle at the bottom of rivers, lakes, seas and oceans. As layer over layer of eroded rocks are deposited on the top of each other, they get composed over time until they turn back into rocks. These rocks are known as sedimentary rocks. इसे sedimentary rocks कहते हैं. मोस्ट ऑफ ये हमें है ना वहाँ मिलियंस, बहुत सालों पुराना ये पत्थर है. एंड माउंटेन्स रॉक्स हैव बीन इरोडेड बाय विंड एंड वाटर्स. वहाँ पे माउंटेन्स और ऐसी जगहों पे ये हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है. और अब हम यहाँ पे बात करेंगे सैंडस्टोन के बारे में. मेड फ्रॉम द स्मॉल ग्रेन्स ऑफ क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पर्स एज बिल्डिंग स्टोन्स. लाइमस्टोन्स के बारे में बात करते हैं. मेड फ्रॉम मिनरल्स
क्लासिकल्स एंड सियाज एनिमल सेल्स। जो हमें ये लाइमस्टोन है वो हमें ज़्यादातर समुद्र के पास मिलता है। एज बिल्डिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, लाइम एंड पेपर्स। ओके, shell made from compounded clay, it may contain fossils to make bricks. Conglomerate made from sand and pebbles, as they sediment are very large, they are sedimented together with the sea minerals in the construction industries. Okay, and gypsum is very common stone है, minerals है, formed as a result of evaporating sea's water to make plaster of Paris। जिप्सम का इस्तेमाल हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में करते हैं। जैसे कि हमें कहीं चोट लग जाती है या हमें कहीं कुछ हो जाता है तो हमारे हाथ में जो मतलब एक कवर टाइप का करके रखते हैं वो लोग, उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। उसमें ये जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं। सॉरी, जो मैंने आपको आगे बताया था कि स्टोन्स, इट्स नॉट स्टोन्स। ओके, सॉरी। कोल फॉर्मेड फ्रॉम प्लांट मटेरियल फॉसिल्स एज अ फूल। कोल जो होता है कोयला, उसका इस्तेमाल फूल मतलब कि तेल जो होता है, पेट्रोल जो होता है उसमें किया जाता है। इन पावर प्लांट्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करने के लिए भी कोल का इस्तेमाल करते हैं। कोल्स को बर्न करने के बाद उसमें से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर सकते हैं। ओके, एंड Metamorphic rocks are formed from igneous or sedimentary rocks. Exposed to high temperature and pressure causes them to undergo a charge of metamorphosis. The change can either be a physical or chemical one. ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेंसिस्ट फॉर्मेट फ्रॉम सेल सेडिमेंट्री रॉक्स एज बिल्डिंग मटेरियल्स। ओके, जेनेसिस फॉर्मेट फ्रॉम जेनेटिक एज बिल्डिंग स्टोन्स। मार्बल फॉर्मेट बाय लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर मेकिंग स्टेटस स्ट्रक्चर और फ्लोरिंग टाइल्स। आप देख सकते हो मार्बल तो हम फ्लोरिंग टाइल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्लेट फॉर्मेट फ्रॉम सेल सेडिमेंट्री रॉक्स फ्रॉम मेकिंग ब्रिक्स एंड सीमेंट्स। Quartzites composed primarily of quartz. It's formed from sandstone sedimentary rocks for making jewelry and ornaments. Okay, and observe the way in which rocks are constantly being transformed. All rocks on earth break up into smaller pieces over time. This process is called weathering. Hot and cold temperature affect weathering of rocks. Rainwater can freeze and expand in cracks in the rock. Over time, this may cause rocks the crack and break up. As rocks weather, they get broken up into small pieces of particles. The particles and transported to different places. The moment of weathered particles is called erections. आप देख सकते हो इरेशंस का मतलब क्या होता है। जो सॉइल इरेक्शन होता है, जैसे बारिश आती है, तूफान आता है, तब जो सॉइल इरेक्शन होता है, उस तरीके से भी यहाँ पे वेदर की वजह से रॉक्स इरेक्शंस भी होता है। Particles of rock that are eroded finally land or get deposited at a place. This is called deposition. River carry sedimentations that get deposited along their course. As the layer of sediment build up, the pressure on the lower layers increase. The layers are squeezed together. This process is called compaction. The particles of sediment stick to each other. They get cemented together. This is called cementation. Okay, minerals are the building blocks of rock. A rock is made up of two or more minerals. Mountains, hills, plains and river beds contain minerals. Minerals are chemical substances that occur in nature. The characteristics of mineral are as follows. They occur naturally. आप देख सकते हो मिनरल्स हमें नेचुरली मिलते हैं।
जैसे समुद्र के वहाँ पे, पहाड़ों पे, ऐसी जगहों पे हमें मिनरल्स मिलते हैं। दे आर इग्नोरेटिक, that is they are made of on non-living matter. They are in the solid state of matter. They have a defined chemical composition. They have a defined internal structures. Statistics are that the most common minerals found on earth, classical magnesium and mica, are example of some other minerals found on earth. Use of rocks and minerals. Rocks and minerals are used for the following process. Many rocks and minerals are used to make buildings. Granite is used to decorate the exteriors of buildings. Granite as well as marble is used for making tiles for floors and counters. Stone and concrete are used in building roads, highways, tunnels, ब्रिड्स एंड एयरपोर्ट्स। अब देख सकते हो जो बहुत ज़्यादा मतलब वैसे स्टोन्स होते हैं, उन्हें हम हाईवेज है, टनल्स हैं, ब्रिड्स हैं एंड एयरपोर्ट्स हैं, ऐसी जगहों पर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। मार्बल एंड सोप स्टोन आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्कल्पचर्स। मैनी रॉक्स एंड मिनरल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग ब्यूटीफुल डेकोरेटिव आइटम्स। मैकेनिकल machines and tools are made of metals which are derived from minerals. Jewelry is made of precious of shady precious stones and precious metals such as the gold, silver and platinum. अब देख सकते हो ज्वेलरी के लिए हम कौन सा वाला मेटल यूज़ करते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है एंड प्लेटिनियम। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल। सॉइल के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। Soil is one of the most important natural resources on the earth. It makes up the topmost layer of the surface of the earth. Soil is a mixture of rocks, minerals, dead, decaying plants and animals. The composition and natural of soil varies from place to place. It is of vital importance of plants, animals and humans. Plants use the nutrition in the soil to live and grow. They anchor their roots in the soil. Soil also provides a home. Soil also provide a home to animals such as insects, centipedes and worms. Worms आप देख सकते हो जो जमीन के अंदर से जो कीड़े होते हैं उसे worms कहते हैं. Some animals dig burrows in the soil to keep safe. Human species depend on the soil to grow food. ओके, और हम इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर।